क्या आपने कभी मारियाना ट्रेंच के बारे में सुना है? नहीं तो जानेंगे इसी वीडियो में। मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी खाई का नाम है। आमतौर पर समुद्र 4 किलोमीटर तक गहरा होता है, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराई 11 किलोमीटर तक है। दुनिया के सबसे बड़े समुद्र पैसिफिक ओशन में मारियाना आइलैंड है, जो 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ बड़ा इलाका और गहरी खाई भी है, जिसे मारियाना ट्रेंच भी कहते हैं। मारियाना ट्रेंच वैसे तो बहुत सी खाइयों के नाम है, लेकिन सबसे गहरी खाई का नाम चैलेंजर डीप है और यही सबसे गहरी खाई है। मारियाना नाम स्पेन के बादशाह फिलिप की बेवा का नाम था। उसी नस्बत से इस इलाके का नाम मारियाना रखा गया है। अगर इस खाई में दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट रख दी जाए तो वो भी 2 किलोमीटर तक उसमें गायब हो जाए। मारियाना ट्रेंच 11,034 फीट यानी 11 किलोमीटर तक गहरा है। समुद्र में 3000 फीट तक नीचे चले जाने से सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है और नीचे अंधेरा शुरू हो जाता है। तो सोचिए 11,034 फीट के फासले पर कितना अंधेरा होगा। यहाँ पानी का प्रेशर यानी वजन आम समुद्र के पानी से 1100 गुना ज्यादा है। मारियाना ट्रेंच में इंसान मशीन या किसी और प्रोटेक्शन के बगैर नहीं जा सकता, क्योंकि नीचे पानी का वजन इतना ज्यादा है कि अगर बॉडी को कोई प्रोटेक्शन न मिले तो इंसानी बॉडी मुकम्मल तौर पर क्रश हो जाती है। मारियाना ट्रेंच में सबसे खौफनाक समुद्री मखलूक रहती है। मारियाना ट्रेंच में अब तक 8 लोग जा चुके हैं और खुशकिस्मती से ये लोग जिंदा भी वापस आए हैं। 1960 को चंद साइंटिस्ट जैक्स पिकार्ड एंड डोनाल्ड वॉश अपने सबमरीन में बैठकर मारियाना ट्रेंच में 11 किलोमीटर तक नीचे पहुंचे। यहाँ पर फुल अंधेरा था। फिर रोशनी की मदद से उन्हें ऐसे खौफनाक जानवर मिले जिसको देखने से उनके होश उड़ गए। उन्हें वो जानवर भी मिले जो डायनासोर के खात्मे के दौरान उनके बकौल इधर आ गए थे। वो इतने खौफनाक शक्ल वाले थे कि उन्हें अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। जैक्स पिकार्ड अपनी डायरी में लिखते हैं कि हमारे पीछे एक खौफनाक शक्ल वाली कोई चीज थी और उनके बड़े बड़े दांत हमारे सबमरीन को निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो लिखते हैं कि पहले हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई जिंदगी के आसार नहीं है, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था। लेकिन जब हमें महसूस हुआ कि हमारे सबमरीन के पीछे एक खौफनाक मॉन्स्टर है तो भागने में अपनी आफियत समझी। हमारे सबमरीन का शीशा क्रश हो गया था, इसलिए उधर से जल्दी आना पड़ा। उस तरह 2012 में एवाटर इन टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन अपने स्पेशल सबमरीन में बैठकर मारियाना ट्रेंच पहुंचे, और वो भी अकेले। उसे जल्दी से वहां से आना पड़ा क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था। दूसरी तरफ अंधेरा और अनजानी मखलूक के डर से आना पड़ा। एक और वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं कि अमेरिकन शिप जिसका नाम ग्लोमर चैलेंजर था, उसी शिप ने हेज ह्यूज नामी डिवाइस भेजी ताकि मारियाना ट्रेंच की मालूमात इकट्ठी कर सके। उस डिवाइस को उसी शिप के कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा रहा था। अचानक डिवाइस के करीब अजीब गरीब आवाजें आना शुरू हो गई। फिर अचानक किसी चीज ने डिवाइस को जोर से नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। उस चीज का जोर इतना ज्यादा था कि डिवाइस की जो रस्सी थी वो टूटने वाली थी। शिप के अमले और इंजीनियर ने डिवाइस को जोर से ऊपर लाने की कोशिश की और आखिरकार इतनी कोशिश के बाद उस डिवाइस को वापस लाने में कामयाब हो गए। जब डिवाइस को देखा गया तो उस पर नुकीले दांतों के निशान मौजूद थे, जैसे किसी मॉन्स्टर ने उसे अपने दांतों में चबाया हुआ हो। ये निशान इतने बड़े और गहरे थे कि डिवाइस के बहुत से केबल टूट चुके थे। उनके ख्याल से ये डिवाइस किसी चट्टान या पत्थर में फंसी हुई थी, लेकिन जब तहकीकात हुई तो यहाँ पर कोई पत्थर या चट्टान मौजूद ही नहीं था। फिर वो अजीबोगरीब आवाजें कहाँ से आ रही थी जो डिवाइस को बिल्कुल करीब थी। कुछ साइंटिस्ट के ख्याल में ये काम मेगलाडोन का था। मेगलाडोन तारीख की सबसे बड़ी मछली थी। मेगलाडोन एक मॉन्स्टर मछली थी जिसकी लंबाई 80 फीट थी और फिर मेगलाडोन की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। लेकिन किसी का आज भी ख्याल है कि मेगलाडोन आज भी जिंदा है और समुद्र की गहरी खाई यानी मारियाना ट्रेंच में रहती है।